हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से अभी लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली लंबे समय से छात्र का जो इंतजार था, अभी इंतजार समाप्त हो चुके हैं। एक साथ बहुत सारे छात्र का ये खुशखबरी आ चुकी है, इंपॉर्टेंट अपडेट है। और देखिए, ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के लिए अभी यहाँ पे दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर जारी करवा दिए गए हैं। नोटिस एक एक करके दोस्तों सभी छात्रों को भेजे जा रहे हैं लगातार। तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं कि आखिर कौन कौन से पोस्ट वाले छात्र को ज्वाइनिंग लेटर अभी भेजी गई है, कितने सारे डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं और सारे डॉक्यूमेंट आपको बनाने कैसे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सभी छात्र को ईमेल के माध्यम से इस तरह से अपडेट अभी रेलवे की तरफ से दिए जा रहे हैं। और कल से दोस्तों काफ़ी सारे छात्र को अपडेट आए हैं, ज्वाइनिंग लेटर आए हैं। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 नांदेड़ डिवीजन साउथ सेंट्रल रेलवे। यानी दोस्तों साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की तरफ से यहाँ पे नोटिस आई है और नांदेड़ डिवीजन की तरफ से यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए हैं। देखिए, सीनियर डीपीओ की तरफ से यहाँ पे अपडेट आया है कल ही शाम 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। योर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 नांदेड़ डिवीजन साउथ सेंट्रल रेलवे रिगार्ड्स। यानी इनको ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का पोस्ट मिला है और रेस्पेक्टिव डिवीजन जो अलॉट हुआ है उसी डिवीजन से इनको ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए हैं। और ईमेल के माध्यम से देखिए, सबसे पहले तो इनकी ज्वाइनिंग लेटर है, इसके बाद सारे जो डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि प्रिंट आउट करके बना के लेके जाना होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर ही देख लेते हैं, इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट है उसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए, साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ डिवीजन डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच, यहाँ पे देखिए 14/11/2023 के डेट में यहाँ पे कैंडिडेट के सारा कुछ डिटेल मेंशन है। देखिए यहाँ पे टेम्पररी अपॉइंटमेंट एज ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 इन लेवल 1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, टेम्पररी अपॉइंटमेंट लिखा है, इसका मतलब ऐसे ही फ्रेंड्स कुछ नहीं है, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड पे शुरुआती में रखा जाता है आपको। और जब तक कि पुलिस वेरिफिकेशन आपकी नहीं होती, सारा कुछ क्लियर नहीं हो जाता, तब तक एक तरह से प्रोबेशन पे रहते हो। तो आपकी जॉब लग चुकी है, परमानेंट ही एक तरह से है, सारा डॉक्यूमेंट सही रहा, कोई दिक्कत नहीं है आपके डॉक्यूमेंट में, तो परमानेंट ही जॉब एक तरह से मान के चलिए। तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुकी है, जिसमें बात करें तो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 और यहाँ पे बेसिक पे आपको बता दिए गए हैं। और बेसिक पे 1800 और जो कि आपको ग्रेड पे 1800 है और बेसिक पे 18,000 के आसपास आपको मिलेंगी पर मंथ के हिसाब से। प्लस जो अलाउंसेस होते हैं, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, बाकी सारे मिला करके सैलरी 30,000 प्लस ही यहाँ पे बन जाती है ग्रुप डी वालों की। इसके बाद यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला गया है कि 2 ईयर्स के लिए प्रोबेशन पे रखा जाएगा जॉब के ज्वाइनिंग के डेट से, ताकि सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक कर सके, वेरीफाई कर सके। और कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो 14 दिन के अंदर टर्मिनेशन लेटर आपके जारी हो सकते हैं, यानी कि जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है आपके डॉक्यूमेंट में। तो बाकी सारे डिटेल्स हैं जो कि इस तरह से मेंशन किए गए हैं। रूल्स चाहो तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो SC ST OBC वाले कैंडिडेट हैं उनको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेके आना होगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओरिजिनल वाले। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 13 में मेंशन किया गया है कि जब ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा आप लोग, तो अपना बैंक का डिटेल्स, IFSC कोड और पैन नंबर सब कुछ आपको लेके आना होगा, क्योंकि सैलरी आपको मिलने लगेगी ज्वाइनिंग के समय के बाद से। तो इसीलिए सारा कुछ बैंक का पासबुक, अकाउंट और सब कुछ डिटेल्स आपको लेके जाने ही होते हैं। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 14 में मेंशन है, योर कंटिन्यूएंस इन सर्विस इज सब्जेक्ट टू। यानी आपके सर्विस कंटिन्यू करने के रिगार्डिंग ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको फॉलो करना होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, जैसे कि अगर आपको पहले कोई गवर्नमेंट जॉब फिर क्वासी गवर्नमेंट जॉब में है तो ऐसे केस में आपको NOC देना होगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई प्राइवेट जॉब में है तो NOC देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया दोस्तों कि यू आर रिक्वायर्ड टू सब्जेक्ट अ कैरेक्टर सबमिट अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा। जो कि एक कॉपी दिया गया है वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। इसके बाद हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी लास्ट आपने जहां से पढ़ाई की वहां से बनवा के आपको जमा करना होगा। अटेस्टेड होना चाहिए वो फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या फिर SDM से, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखिए जो खास करके SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनको फ्री ट्रेवल पास भी दिया जा रहा है, ज्वाइनिंग के लिए आ रहे हैं। तो देखिए सिंगल जर्नी सेकेंड क्लास फ्री पास है, जो कि आपको दिया जाएगा। पास नंबर यहाँ पे लॉट किया जाएगा, डेट भी डाल दिया जाएगा इन फेवर ऑफ योर नांदेड़ ऑल्सो इनक्लोज्ड फॉर SC ST कैंडिडेट। तो SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे पास मिलेंगे और TT से मिल करके आप लोग यहाँ पे जाके बनवा सकते हो। यू में ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्टेप 5, ये सब चीज़ें तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका बोला गया है कि जो डेट में बुलाए गए हैं उस डेट में आपको पहुँचना होगा ज्वाइनिंग के लिए। अगर नहीं पहुँच पाते हो तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो और आप के जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो होंगे ज्वाइनिंग लेटर उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। अब जो छात्र इंटरेस्टेड हैं ज्वाइनिंग के लिए वो इस जगह पे जाएंगे, नांदेड़ डिवीजन के अंतर्गत। यहाँ पे ऑन और बिफोर लिखा है 13/12/2023, यानी 13 दिसंबर लास्ट डेट रखा गया है। इससे पहले किसी भी दिन वर्किंग डे होता है, सैटरडे संडे को छोड़ करके आप लोग जा करके अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करा सकते हो। अगर सारे डॉक्यूमेंट इससे पहले बनवा लेते हो तो ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट तिथि है, इस तिथि के बाद यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो सारे छात्र जिनको जिनको ज्वाइनिंग लेटर इस तरह से मिले हैं, सारे डॉक्यूमेंट जल्दी से बनवा लीजिए और आप लोग जाके ज्वाइनिंग कंडक्ट कराइए। इसको देखिए यहाँ पे सारा कुछ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के सिग्नेचर, मुहर, ये सब लगे हैं। देखिए यहाँ पे बात करें तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको भरनी होगी। नेम ऑफ द कैंडिडेट में आपको अपना नाम भरना होगा, एड्रेस भरना होगा पूरा। आई एक्सेप्ट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि मैं
ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्ट करता हूँ इस तरह से, और नीचे आपको सिग्नेचर कर देने हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। ये आपको साथ में लेके जाना है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, एक कॉपी खाली भी आप लोग इसका प्रिंट आउट लेके जाइएगा। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हम लोग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पे भेजा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा और वो किसी गजेटेड ऑफिसर से साइन होना चाहिए। तो फोटो लगेगा और उस पर गजेटेड ऑफिसर से आप लोग साइन करवा लीजिएगा। इसके बाद नीचे डिटेल में देखिए यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स आपको भरना होता है, जैसे कि सबसे पहले सर नेम डालिए, इसके बाद नेम डालिए, इसके बाद सारा कुछ डिटेल इस तरह से भरना है। तो अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरने हैं इसके रिगार्डिंग पहले से मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको बता दिया था फ्रेंड्स, और काफ़ी सारे ज्वाइनिंग लेटर को मैंने डिस्कस किया था। कई सारे में मैंने बताया था कि बेसिक डिटेल मांगी जाती है, इसमें आपको सारा कुछ भर देना है। तो प्रीवियस का वीडियो का अवलोकन कीजिएगा, उसको देखिएगा। यहाँ पे ग्रुप डी ज्वाइनिंग लेटर इस तरह से सर्च कीजिएगा, एवरीडे न्यू करके आपको मिल जाएंगे, और वहाँ से जो भी चीज़ें हैं समझ के आप लोग इसको भर दीजिएगा। ठीक है, इसकी 2 कॉपी निकालिएगा, दोनों कॉपी अपने हैंड राइटिंग से ही इसको भर लेना है। इसके बाद यहाँ पे डिटेल्स में बात करें तो जो 15 साल के बाद, यानी कि 15 साल के एज के बाद आपने कौन कौन सी पढ़ाई की है उसका डिटेल डालना होता है। जैसे कि 10th का डिटेल आपको डालना होता है, 12th का, ITI की हो तो ITI का, एक्ट अप्रेंटिसशिप की हो तो एक्ट अप्रेंटिसशिप का, ग्रेजुएशन की हो तो ग्रेजुएशन का, बीटेक डिप्लोमा जो भी की हो उसका डिटेल डालना होता है कि कब आप लोगों ने उस स्कूल में इंटर लिया था, कब स्कूल छोड़ा था, एग्जामिनेशन पास हुए हो या फिर नहीं। तो पास हुए तो पास यहाँ पे लिख देना है सभी में से, और डेट ऑफ इंटरिंग स्कूल, कब इंट्री लिए थे स्कूल में, ये आपको याद नहीं है 10th क्लास में, तो ऐसे केस में कुछ मोटा मोटी आसपास का डेट आप लोग दे सकते हो। जैसे 9th में एडमिशन लेते हैं तो 9th का डिटेल डालिए ताकि 10th पास का। इसके बाद 11th में जब एडमिशन लेते हैं तो उसका मोटा मोटी डेट आप लोग याद करके डाल सकते हो, कोई इतना ज़्यादा चेक होता नहीं है। ठीक है, लेकिन पासिंग डेट होती है दोस्तों, जो डेट ऑफ लिविंग, वो पासिंग डेट या फिर रिजल्ट की डेट होती है, उसका डेट आप लोग डेट ऑफ लिविंग में ऐसे करके डाल सकते हो। इसके बाद नीचे और भी डिटेल है, आप लोग प्रीवियस वाली वीडियो देखिएगा कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। तो रेलवे के सारे ही जॉब में दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म का सेम रूल होता है, वही सारी चीज़ें आपको भरनी होती है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या करना होता है, नेम ऑफ द 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम डालने होते हैं जो कि आपके लोकेलिटी में हो, नेबरहुड में हो। तो नेबरहुड में जो भी हो आपके पड़ोसी, उनका डिटेल डाल दीजिएगा। खास करके उनसे हो सकता है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब पुलिस आती है तो इनसे पूछताछ कर सकते हैं, आपके बारे में डिटेल कुछ मांग सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसे पर्सन के नाम डालिएगा जो कि जेलस आपसे ना हो और थोड़े बहुत आपको लगते हैं कि हाँ ठीक ठाक मेरे बारे में बता सकते हैं, आपके थोड़े रिश्तेदार हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपके अपने अंकल या फिर अपने मम्मी पापा का डिटेल डाल दो, ऐसा नहीं करना है। थोड़े आसपास के जो रिश्तेदार होते हैं जो आपके प्रति अच्छा वफादार रहते हैं, ऐसे केस में उनका 2 पर्सन का नाम डाल सकते हो। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, अपना सिग्नेचर, डेट ऑफ प्लेस डाल दीजिएगा, और इसको डेट ऑफ प्लेस को खाली ही छोड़ दीजिएगा। ज्वाइनिंग के समय जाइएगा, वहाँ से पूछ के डाल दीजिएगा कि वहाँ का डेट ऑफ प्लेस डालना है या फिर घर से ही डालना था। ठीक है, तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हो तो ज्वाइनिंग जिस दिन करने जा रहे हो उसी दिन का डेट और उसी का प्लेस यहाँ पे डलवा लेते हैं। तो इसको खाली छोड़ के आप लोग जा सकते हो, वहीं पे सामने सिग्नेचर करके दे सकते हो। तो 2 कॉपी अपने से भर लीजिएगा और इसको लेके जाइएगा। इसके बाद आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे, तो इसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है, और यहाँ पे 2 तो बोला नहीं गया है, 1 ही बोला गया है। तो ऐसे केस में क्या करना है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट लेकर के यहाँ पे आपको सारा कुछ डिटेल भरवा लेना है, जो कि लास्ट आपने जहाँ से पढ़ाई की हो, उस स्कूल कॉलेज से कहीं भी ग्रेजुएशन में लास्ट पढ़ाई की हो या फिर 12th की हो या फिर ITI की हो, वहाँ पे चले जाना है और उस स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल से आप लोग सारा कुछ भरवा के, श्री आपका ही नाम यहाँ पे आएगा, सिग्नेचर आ जाएगा उनका, जो यहाँ पे हेडमास्टर होंगे, नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन कौन से पोस्ट पे थे, प्लेस और डेट इस तरह से आ जाएगा। देखिए साफ साफ बोला गया है कि प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर से आपको यहाँ पे कराना है जहाँ से लास्ट आप लोगों ने पढ़ाई की हो, तो ये हो जाएगा। और फिर इसको अटेस्टेड कराना है, तो इसको लेके चले जाना है आपको किसी भी गजेटेड ऑफिसर के पास। गजेटेड ऑफिसर में दोस्तों आपके BDO हो गए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सर्किल ऑफिसर हो गए। पुलिस विभाग में बात करें तो 3 स्टार वाले इंस्पेक्टर हो गए, इसके बाद DSP हो गए, इसके बाद IPS हो गए, इसके बाद देखा जाए तो SDM हो गए, DM हो गए, और भी सारे जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, प्रोफेसर हो गए, सरकारी कॉलेज के 12th के जो यहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं वो गजेटेड में आ जाते हैं। तो बहुत सारे आ जाते हैं। हॉस्पिटल में CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर आ गए, असिस्टेंट सर्जन तक के पोस्ट में जो सरकारी अस्पताल होते हैं असिस्टेंट सर्जन वो भी गजेटेड ऑफिसर में आते हैं। जो सरकारी वकील होते हैं वो सारे भी दोस्तों जज होते हैं, वो सभी यहाँ पे गजेटेड में आते हैं। तो किसी से भी आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर ले लीजिएगा, उनका सिग्नेचर, कोई भी गजेटेड ऑफिसर से डेजिग्नेशन, उनका मुहर लग जाएगा और कौन से पोस्ट पे है इस तरह से ऑफिस सील यहाँ पे लग जाएगा और कौन से पोस्ट पे है यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। या फिर यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि या तो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट से भी आप लोग करा सकते हो, जो कि कोई भी सिविल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट बैठते हैं, तो उस मजिस्ट्रेट से आप लोग करा सकते हो। या फिर नहीं मजिस्ट्रेट मिलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीधा DM के पास चले जाइए, उनसे साइन ले लीजिए। या फिर इनसे नहीं कराना है तो सब डिविजनल SDM से चले जाइए, SDM तो ईजिली कर ही देते हैं। और इस तरह से आप लोग को ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है।
इसके बाद आते हैं आइडेंटिटी कार्ड में। तो आइडेंटिटी कार्ड में क्या है, आपको डिटेल भरने हैं, जैसे फोटोग्राफ आ जाएगा आपका और गजेटेड ऑफिसर से साइन करा लेना है। तो जिनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन कराइएगा जो गजेटेड ऑफिसर के पास, उनसे भी ये डॉक्यूमेंट में अपना फोटो पे साइन करा लीजिएगा और अटेस्टेशन फॉर्म में भी उन्हीं से फोटो पे साइन करवा लीजिएगा, तो ठीक रहेगा, बार बार इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर चाहते हो कि अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन कराएं तो उससे भी करा सकते हो, लेकिन इससे आपको परेशानी होगी कि कई बार आपको जाना होगा इधर उधर, दूसरे गजेटेड ऑफिसर खोजना होगा। कई लोग करते भी हैं साइन, कई लोग फुटेज खाते हैं, करते भी नहीं है। नेम ऑफ द कैंडिडेट में अपना नाम डालना है, हस्बैंड फादर नेम में डालना है, अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट इसको छोड़ देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, फिजिकल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में एक दो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो आपका है वो डाल दीजिएगा, जैसे मोल ऑन हेड या फिर जो नोज, जो भी आपका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन था जो कि फॉर्म भरते समय डाले थे या फिर मेडिकल के समय डाले थे, तो वही सारी डालिएगा। वेदर बिलोंग SC ST OBC से हो तो यस, और जिसमें हो वो टिक लगाइए, नहीं हो तो यहाँ पे नो लिखिए। इसके बाद स्पेसिमेन सिग्नेचर और LTI, तो सिग्नेचर अपना कीजिए या फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कीजिए, तो जो आपको पसंद है वो कीजिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की जगह पे सिग्नेचर भी कर सकते हो, तो मैं तो बोलूँगा कि सिग्नेचर ही कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे आएगा, जैसे सर्टिफाइड दैट फोटोग्राफ अफिक्स एबव इज दैट, आपका फोटोग्राफ है श्री, आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, हु इज सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द रेलवे सर्विस, डिटेल एबव टू बी साइंड बाई गजेटेड ऑफिसर। तो सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन आ जाएगा और ये भी गजेटेड ऑफिसर से साइन करा के आपको लेके जाना है। तो ये किसी भी गजेटेड ऑफिसर से इसको साइन करा लीजिएगा, जिनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हो उन्हीं से भी साइन करा सकते हो या फिर दूसरे से भी साइन आप लोग करा सकते हो। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे कि जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो भी आपको गजेटेड ऑफिसर से साइन कराने हैं, और इसके बाद हो सके तो मुहर भी इसमें लगवा लीजिएगा। और जो यहाँ पे खास करके कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो तो आपको लास्ट जहाँ से पढ़ाई की वहाँ से बनाने ही है, प्लस आपको यहाँ पे जो अटेस्टेड भी इनको करा लेने हैं, इनमें से तीनों में से किसी एक से या फिर कोई और दूसरा आपको मिलते हैं, तो कोशिश की जाएगी कि इन्हीं में से तीनों एक से किसी से आप लोग यहाँ पे खास करके DM या फिर SDM से इसको अटेस्टेड करा लीजिएगा और मुहर लगवा लीजिएगा। अब नीचे आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एनेक्शन नंबर 3 में एक डिक्लेरेशन का फॉर्म दिया गया है। तो डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, तो आई आपका नाम आ जाएगा, सन ऑफ तो आपके पिता का नाम आ जाएगा, हियर बाई डिक्लेयर दैट, तो क्या क्या डिक्लेयर कर रहे हो, तो मैं अनमैरिड हूँ या फिर विडोवर हूँ या फिर विडो हूँ, जो भी है। तो अनमैरिड हो तो अनमैरिड में टिक लगा दीजिए, मैरिड है तो इसमें टिक लगा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे बाकी नीचे आते हैं तो डेट और स्टेशन मेंशन कर दीजिएगा, जहाँ पे ज्वाइनिंग करने जा रहे हो वही उस दिन का डेट और वो स्टेशन जहाँ पे ज्वाइनिंग करने जा रहे हो। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा, नेम आ जाएगा। विटनेस में चाहिए तो विटनेस घर से आप लोग करवा के लेके जा सकते हो, जैसे विटनेस में आपका सिग्नेचर में आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, नेम डिजिग्नेशन अंकल हो सकते हैं, या फिर इसको छोड़ दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि डिजिग्नेशन और स्टेशन इस तरह से करके बोले गए हैं। हो सकता है कि रेलवे के अधिकारी हैं जो कि कोई यहाँ पे विटनेस आपके बन जाएंगे, तो आपके साथ कोई यहाँ पे कोई गार्जियन जाते हैं तो अगर जरूरत पड़ी तो उनसे साइन यहाँ पे ले लीजिएगा। अगर रेलवे के अधिकारी विटनेस बनते हैं तो यहाँ पे विटनेस बन के सिग्नेचर और नेम और डिजिग्नेशन अपना डाल देंगे और स्टेशन डाल देंगे और यहाँ पे कर देंगे। तो ठीक है, इसकी भी सारे डॉक्यूमेंट का जो मैं बता रहा हूँ घर से भी भर के लेके जाइएगा। विटनेस की जरूरत है तो विटनेस घर से भी एक भर के लेके जाइएगा और एक फोटो को भी लेके जाइएगा, क्योंकि अगर बोले कि घर के कोई परिवार की जरूरत नहीं है, हम लोग विटनेस बनेंगे, तो ऐसे केस में दूसरा फॉर्म जल्दी से भर के और यहाँ पे उनको दे देना है और ये साइन कर देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो घर से भी कुछ फॉर्म भर लीजिए और कई फॉर्म हैं जो कि प्रिंट आउट उसका आप लोग लेके जा सकते हो। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे OBC SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफोमा है वो यहाँ पे दिया गया है कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपका तो OBC SC ST का EWS का बना होगा सर्टिफिकेट, तो वो आप लोग लेके जा सकते हो। ध्यान दीजिएगा 1 साल से पुराना वो होना नहीं चाहिए। उसी के बेसिस पे यहाँ पे देखिए OBC का अदर बैकवर्ड कास्ट क्लास का क्या रहता है, उसी के बेसिस पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाली फॉर्मेट में बना के लेके जाने हैं और कम से कम तहसीलदार तक के रैंक का यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए फ्रेंड्स, तो आपका हो जाता है, या फिर SDM से या फिर DM से जिससे भी आपका सिग्नेचर है वो आपका चल जाएगा। लेकिन मिनिमम कम से कम रैंक बात करें तो तहसीलदार तक का भी ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यही सारे डॉक्यूमेंट है जो दोस्तों जो कि यहाँ पे भेजे गए हैं। सारा डॉक्यूमेंट जो भेजा गया था मैंने डिस्कस कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए और जिस डेट में आपको बुलाया गया है उस डेट में जाके आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कराइए। सभी लोगों का ज्वाइनिंग इस तरह से आने लगा है, ईमेल के माध्यम से बता रहे हैं, और जैसे जैसे और जो उनकी अपडेट और कोई भी नोटिस आती है फ्रेंड्स आप लोग भी इन्फॉर्म कीजिएगा और मेरे पास जैसे जैसे अपडेट आएगी सब कुछ बताऊंगा, सारा कुछ डिस्कस कर दूंगा ताकि किसी को कोई दिक्कत ना होगी। तो ये फ्रेंड्स अपडेट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।